सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कई दिन से सुनने में आ रहा है कि किसी का कहना है कि आपका ऑप्शन बंद हो रहा है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब बंद हो रहा है ट्रेडर के लिए। कई लोग का ये भी अफवाह है कि सारे ट्रेडर्स को ऑप्शन से भगाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बदलाव किया जा रहा है। क्या बदलाव? सेबी वक्त वक्त पे ऑप्शन में लाभ और हानि को नियंत्रित करने के लिए कुछ न कुछ बदलाव करते रहते हैं। तो सेबी अभी भी कुछ बदलाव करने का एक प्रस्ताव रखा है, सीनियर कमेटी में भेजा गया है। अब क्या क्या बदलाव है, उस बदलाव पे चर्चा करने के लिए आज हम आपसे आए हैं। पहला बदलाव तो यह है कि सभी इंडेक्स का लॉट साइज को बढ़ाया जाएगा। अब तक तो था घटाया जाएगा और घटाया जा रहा था, लेकिन अब सभी इंडेक्स का लॉट साइज बढ़ाया जाएगा। एक दूसरा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, स्ट्राइक प्राइस जो जिसको आप कहते हैं, तो स्ट्राइक प्राइस का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, पहले 5 लाख रुपये तक का था, अब उसको 20,000 से 20 लाख से 25 लाख करने जा रहा है। तीसरा बदलाव, किसी भी दिन यानी पर डे एक्सपायरी हुआ करता था। आज बैंक निफ्टी का है तो कल फिन निफ्टी का है, तो कल निफ्टी का है, तो परसों सेंसेक्स का है। इस तरीके से पर डे एक्सपायरी हुआ करता था। उस एक्सपायरी में भी बदलाव किया जा रहा है। एक्सपायरी के दिन बायर को कुछ ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, उसमें भी जो है ना इसको लाया जा रहा है। तो ये जो कुछ बदलाव हैं, इस बदलाव पे आइए हम पाठशाला में एक एक का बदलाव पर व्याख्या करेंगे और बढ़िया से व्याख्या करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम पाठशाला में चलते हैं और एक एक का बदलाव पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग अपने पाठशाला में आ चुके हैं। अब देखिए कि सेबी का नया रूल क्या है, सेबी का नया नियम। लॉट साइज बढ़ाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख से 20 लाख किया जाएगा। घबराइए मत, मैं अभी समझाऊंगा। पर डे का एक्सपायरी बंद होगा और एक्सपायरी डे पर ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। ठीक है जी। ये है तो साथ चेंजिंग, लेकिन ये चार आपके हमारे लिए है, बायर के लिए, इसीलिए चारों पर हम लोग विस्तार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 5 मिनट। और दोस्तों, लोग का कहना है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम लोगों को, नए नए ट्रेडर को, जो 5,000, 10,000, 15,000 लेकर के आ रहे हैं मार्केट में और वो नुकसान करके जो है ना घर द्वार सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए ये एक ब्रेकर है। 5,000, 10,000 लेकर के जो आप मार्केट में आ रहे हैं, अब आप नहीं आ पाएंगे। ये ऑप्शन बंद नहीं हो रहा है, ना निफ्टी 50, ना बैंक निफ्टी, ना सेंसेक्स, ना फिन निफ्टी, कोई बंद नहीं हो रहा है। बंद हो रहा है क्या? नए नए जो ट्रेडर बिना सीखे बिना समझे गेमलिंग की तरह, जुआ की तरह, जब 5,000, 10,000, 15,000 लेकर के आ रहे हैं और वो सट्टा की तरह लगा दे रहे हैं, नुकसान करके घर भाग रहे हैं, फिर लोन ले रहे हैं, फिर घर द्वार बंधक रख रहे हैं, तो फिर जमीन जाल बंधक रख रहे हैं। तो उनके लिए ये अब परेशानी कारण है, वो अब मार्केट से निकल जाएगा, वो नहीं रहेगा अगर ये नियम पास हो गया तो। ये नियम अभी सेबी ने हाई कमेटी के पास भेजा है, विचाराधीन है अभी। इस पर विचार किया जा रहा है। ये अगर अमल में आया तो जल्दी ये लागू होगा, और ये लागू हुआ तो नए नए ट्रेडर को मार्केट में अब ऑप्शन करने का जो है ना समय खत्म हो जाएगा। कैसे? समझिए, लॉट साइज बढ़ाया जाएगा। लॉट साइज कम और ज़्यादा होता है। लॉट साइज कम और ज़्यादा क्यों होता है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको मैं थोड़ा सा लॉट साइज पर समझा रहा हूँ। लॉट साइज कम और ज़्यादा क्यों होता है? 50 था निफ्टी 50 का लॉट साइज, अब उसको 25 किया गया। क्यों किया गया? कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो स्ट्राइक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जितना होगा और उसको घटाया बढ़ाया क्यों जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मात्र 5 लाख से, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए सेबी के अनुसार? 5 लाख से 6 लाख तक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू।
और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर बढ़ता चला जा रहा है, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख हो रहा है, इसीलिए लॉट साइज कम करके आपका ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को 5 से 6 लाख पे ला रहा है। आप समझिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे क्या है, कैसे घटता बढ़ता है। स्ट्राइक प्राइस अभी मेरा कितना चल रहा है निफ्टी का? 24,000, 21, 22, 11,000, 10,000, 24,000। और हमारा अभी लॉट साइज कितना है? 25 है। 25 शेयर का एक लॉट होता है, तो 25 शेयर का एक लॉट हो गया। इसको कर दीजिए गुना। जब इसको गुना आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 लाख से ज़्यादा हो जाता है। जबकि सेबी ने तय किया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू जो है 5 लाख से 6 लाख होना चाहिए। ठीक, तो ये 50 लॉट से 25 लॉट कर दिया। अब क्या करना है? निफ्टी पे वैसे बैंक निफ्टी में था, बैंक निफ्टी में ज़्यादा था, 15 लॉट साइज कर दिया। लेकिन नहीं, अब सेबी का कहना है कि लॉट साइज बढ़ा दो। लॉट साइज कितना बढ़ा दो? तो लॉट साइज 3-4 गुना बढ़ा दो। 3-4 गुना का मतलब हो गया कि निफ्टी 50 अगर 25 पे है तो लॉट साइज आपका 100 का हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 15 का है तो वो हो जाएगा 40-50 का। तो इसी तरीके से 4 गुना लॉट साइज बढ़ जाएगा। तो लॉट साइज जब बढ़ जाएगा तो आप एक बात ध्यान दीजिए पहले कि एक लॉट को खरीदने में भी आपको कितना लग रहा है? एक लॉट को खरीदने में आपको अभी जो है ये लग रहा है, एक लॉट अगर आप अभी खरीदते हैं तो एक लॉट का मान लीजिए 100 रुपया प्रीमियम है, तो 25 का लॉट है, आप 25 शेयर का लॉट है, तो कितना लगा? 2500 रुपया लगा। टोटल कितना लग गया आपको? 2500 रुपया में आप एक लॉट खरीद लेंगे। लेकिन उस समय क्या होगा? जब 100 का लॉट होगा, 100 शेयर का लॉट होगा, तो 4 गुना महंगा हो गया ना। तो जहाँ 25,000 लग रहा था, जहाँ 2,500 लग रहा था, वहाँ कितना लगेगा? वहाँ आप देख लीजिए कितना लगेगा, 12-14 हज़ार रुपये लगेगा एक लॉट का। तो काफ़ी महंगा हो गया। अब प्रीमियम भी थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आपको 15-20 हज़ार का एक लॉट लगभग मिलेगा। 15,000, 18,000 का एक लॉट मिलेगा। तो आप जो 2,000, 2,500 में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में, तो अब आपके लिए आसान तो नहीं रहा। 2-2,500 वाला को सीधा 20,000, 25,000 रुपये लगाना पड़ेगा लॉट के लिए, एक लॉट के लिए। तो वो महंगा हो गया। महंगा जब हो जाएगा तो नए नए जो ट्रेडर है 5,000, 4,000, 10,000 लेकर के जो मार्केट में बैठ गए, रोज नुकसान कर रहे हैं, वो मार्केट से अपने आप बाहर हो जाएगा। ये कहने का मतलब है लॉट साइज बढ़ा देने से नए नए ट्रेडर का लागत बढ़ जाएगा, और अब 4 गुना लागत बढ़ जाएगा। और जब 4 गुना लागत बढ़ जाएगा तो उतना पैसा उनके पास होगा ही नहीं। तो जब उतना पैसा नहीं होगा, 2 बार 4 बार नुकसान वो झेल चुका है, 10, 20, 50,000 लाख रुपए तो नुकसान झेल ही चुका है, पहले ही लॉस में है। और उसके बाद में अब जो करेगा तो 20,000, 25,000 रुपये का लॉट खरीदेगा, तो वो खरीद नहीं पाएगा, तो वो अपने आप मार्केट से बाहर हो जाएगा। ये सेबी का प्लान है कि नए नए ट्रेडर जो बार बार ज़्यादा बगैर समझे बुझे नुकसान कर रहा है, उस घर बर्बाद कर रहा है, उसको मार्केट से किसी तरीके से आउट कर देना है, जिससे कि उसका घर परिवार बचा रह सके। ये हो गया। अब आइए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख से अब 20 लाख से 25 लाख करने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप वही समझ लीजिए, स्ट्राइक प्राइस ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तब आपको मैंने 5 लाख बताया ना, कि अभी मान लीजिए कि 24,000 चल रहा है निफ्टी 50, और 24,000 में 25 से गुना कर दिए तो 6-6.5 लाख हो गया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको 25 से 30 लाख करने जा रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 25 से 30 लाख हो जाएगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, स्वाभाविक है। प्रीमियम बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से लॉट भी घटता बढ़ता है। तो दोनों स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 20 से 25 लाख करना और ये आपका लॉट साइज बढ़ाना, ये दोनों कंडीशन में नए नए ट्रेडर जो 5-10 हज़ार रुपये लगा करके बैठना चाह रहे हैं मार्केट में और रोज नुकसान कर रहे हैं बगैर समझे बूझे, उनको बाहर निकालना है मार्केट से।
यही समझ लीजिए बस। अब आइए तीसरा, तीसरा क्या है उनका? तीसरा है कि पर डे एक्सपायरी बंद करना चाहते हैं। सेबी का नया जो फार्मूला हायर कमेटी में गया है, उनके हिसाब से पर डे का एक्सपायरी जो है, पहले पर डे का एक्सपायरी इसलिए किया, पहले मंथली का एक्सपायरी था, मंथली से वीकली किया। वीकली इसलिए किया कि लोग बाग ट्रेडर कम थे, ट्रेडर की संख्या बहुत कम थी, वॉल्यूम बहुत कम था, तो मंथली से घटा करके वीकली पे ला दिया। और वीकली से ज़्यादा वॉल्यूम यानी ज़्यादा लोग को और लाना चाह रहे थे मार्केट में, तो उसको पर डे कर दिया। अब पर डे कर दिया तो क्या नुकसान होना शुरू हुआ कि लोग बाग ये सबसे पीछे का ये प्रीमियम खरीद करके, जिसको हम इन द मनी ऑफ द मनी बोलते हैं, तो ऑफ द मनी वाला प्रीमियम खरीद करके वो जो है ना 1,000 में, 2,000 में, 4,000 में ज़्यादा लोड ले लेता था। 10,000 20,000 के हिसाब से यानी पैसा लगा देता, लाखों रुपए लगा देता था ज़्यादा लोड लेकर के। लोड उनको मिलता था 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, बहुत सस्ता मिलता था प्रीमियम पे, तो वो बहुत ज़्यादा खरीद लेते थे और वो हीरो जीरो करते थे। तो हीरो जीरो में सब जीरो ही हो जाता है, हीरो कोई नहीं रहता। ये मैंने बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ। हीरो जीरो यानी एक्सपायरी के दिन जो काम करता है, जो ऑप्शन में काम करता है, नए नए ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर तो कुछ जीत भी जाते हैं, कुछ कमाई भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत संसाधन है देखने का कि प्रीमियम ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, उनके पास बहुत संसाधन है। हमारे आपके पास नए ट्रेडर के पास कोई संसाधन नहीं है, बस अटकलबाजी है और प्राइज एक्शन समझ नहीं पा रहे हैं, प्राइज एक्शन पे ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो हीरो जीरो बनने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते थे और उसके बाद में जीरो बन करके चले जाते थे। तो सेबी का दिमाग आया कि भाई गरीब लोग हीरो बनने तो आते हैं लेकिन जीरो बन के चले जाते हैं, सब अपना नुकसान कर जाते हैं, अपना बैंक का सारा पैसा गंवा देते हैं। तो ऐसा करो कि एक्सपायरी जो पर डे वाला है वो एक्सपायरी का डेट आप ख़त्म कर दो। तो उनका कहना है एनएससी से और बीएससी से कि आप लोग जो ये पर डे वाला जो एक्सपायरी कर रखे हो, ये पर डे वाला एक्सपायरी ख़त्म कर दो और एक एक्सपायरी रखो, हफ्ता का एक एक्सपायरी। सभी जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, ये सब तीनों चारों का जो है ना आप एक दिन एक्सपायरी डेट रख दो, तो नुकसान भी होगा। स्पाइक भी देखते हैं एक्सपायरी वाला दिन क्या होता है, ये ग्रीन बन के आ रहा है, बहुत बड़ा रेड बन गया वापिस जा करके, तो जो फायदे में आ रहा था वो नुकसान में चला गया। रेड बन करके ये जा रहा, ग्रीन बन करके ये ऊपर जा रहा, अब पट से बड़ा स्पाइक मार करके रेड बन करके यहाँ तक आ गया। तो जो प्रॉफिट में जा रहा था ट्रेडर ग्रीन में, वो रेड में आते ही लॉस हुआ और बहुत बड़ा स्पाइक मार गया, तो वो जो है ना आपका पूरा नुकसान कर गया। ये स्पाइक वाला काम जो है ना एक्सपायरी डेट में ज़्यादा होता है। इसीलिए सेबी का कहना है कि भाई ऐसा करो कि पर डे का एक्सपायरी ख़त्म करो। गरीब लोग बहुत तबाह हो रहे हैं, बहुत बर्बाद हो रहे हैं हीरो जीरो बनने के चक्कर में, तो इसको ख़त्म करो। दोनों को बोल रखा है एक्सचेंज को कि भाई आप दोनों मिलके तय कर लो कि अपने आप इंडेक्स का किस दिन रखोगे। एक दिन रखना है 3-4 इंडेक्स का, और आप भी एनएससी बीएससी दोनों का रखा, आप अपना अपना इंडेक्स का एक दिन तय करो किस दिन रखना, एक दिन आप रख लो, एक दिन आप रख लो। तो जो होगा हीरो जीरो का काम मात्र एक ही दिन तो होगा सप्ताह में, अब बाकी तो लोग नॉर्मली अपना काम कर लेगा, सही ढंग से काम करेगा। 5 दिन चलता है मार्केट, 4 दिन सही काम करेगा, एक दिन एक्सपायरी में रहेगा, एक दिन ऊंच नीच अगर होता भी है तो 4 दिन संभलने का मौका तो मिलेगा। आज तो पर डे एक्सपायरी है, आज उसका एक्सपायरी है, परसों उसका एक्सपायरी है, परसों उसका एक्सपायरी है। एक्सपायरी से सब प्रभावित होता है। फिर ये सेंसेक्स चलता है ये इसके निफ्टी के हिसाब से, और निफ्टी में एक्सपायरी है तो सेंसेक्स में भी वैसे ही हो गया, ओल झोल हो गया, वैसे ही नुकसान हो गया सबका। सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो निफ्टी का वैसे ग्राहक का ट्रेडर का ओल झोल हो गया। तो सब का एक्सपायरी अलग अलग था, वो उससे सब रिटेलर का नुकसान हो रहा था। वो बंद करने के लिए सेबी ने एक नया नियम बना रहा है।
तो पर डे वाला एक्सपायरी ख़त्म करने से तो रिटेलर को फ़ायदा है। ये आपका फ़ायदे की बात सेबी ने सोचा है। दूसरी बात, एक जो नया नियम बना है, एक्सपायरी के दिन अगर कोई ट्रेडर का काम करना चाहते हैं तो उसमें मार्जिन ज़्यादा देना होगा। मार्जिन ज़्यादा देना होगा। ये अभी क्लियर नहीं किया है मार्जिन किस रूप से ज़्यादा लेगा। तो मार्जिन लेने का मतलब है प्रीमियम बढ़ा होगा, उस दिन प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा होगा तो आपकी लागत ज़्यादा लगेगी। तो जब लागत ज़्यादा लगेगी तो आपको डर लगेगा कि मेरा ज़्यादा लागत डूब ना जाए, आज के डेट में एक्सपायरी भी है और प्रीमियम भी हाई फाई है, तो ना ही आज काम करूं। तो प्रीमियम ज़्यादा बड़े होने की वजह से जो है ना लोग बाग बहुत कतराएंगे कि एक्सपायरी पे कम काम करो, ना के बराबर काम करो, करो तो सोच समझ के करो। तो इस तरीके से रिटेलर को बचाने की कोशिश सेबी ने किया है। और बाकी कुछ जो फार्मूले एक दो हैं वो सेलर के लिए हैं, इस सबसे घबराने की कोई बात नहीं है। और नया फार्मूला जो जल्दी ही कमेटी से क्लियर हो जाता है। हमको तो लगता है ये बजट के बाद में कुछ बाद या कुछ पहले या बजट के आसपास, यानी एक आध 2 महीने के अंदर अंदर ये नियम सब निकल आएगा। अब आपके साथ सारांश क्या है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बस यही है कि आपको पहले मार्केट में ऑप्शन में आने से पहले स्टॉक में जाना चाहिए। स्टॉक में काम कीजिए, उसमें नाफा नुकसान कम होता है। नाफा भी कम होता है तो नुकसान भी कम होता है, उसमें सीखने का मौका मिलेगा। और प्राइज एक्शन स्टॉक में हो या कि आपका बाहरी जो फॉरेक्स है और कौन कौन सा है वो सब, और ये निफ्टी 50 और फिर निफ्टी या ये सेंसेक्स, सब का प्राइज एक्शन एक जैसा ही होता है। प्राइज एक्शन अगर आपके समझ में आने लगा तो आप कोई भी स्टॉक में आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, इंडेक्स में काम करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, फॉरनर का जो अभी आए हुआ है एक दो को उसमें काम करेंगे तो भी फ़ायदा हो जाएगा। तो प्राइज एक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जब आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, 2-4-6 महीने पुराना हो जाएंगे, साल भर पुराना हो जाएंगे। अभी हमारा देखिए लगभग 2 साल पूरा हो चुका है, लेकिन 2 साल पूरा होने के बाद भी आज भी मैं प्रॉफिट में नहीं रहता हूँ। लेकिन होता क्या है, 100-150 कभी नुकसान कर दिया तो कभी 500 कमा लिया, तो कभी 200 नुकसान कर दिया। यानी हम लंबा नुकसान में नहीं रहते हैं। हमको प्राइज एक्शन लगभग अब समझ में आ चुका है, ध्यान देते 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 समझ में आ चुका है। तो वैसे आपको भी प्राइज एक्शन समझना पड़ेगा। और काम करने के बाद में भी प्राइज एक्शन जो है ना, मार्केट बंद होने के बाद में भी प्राइज एक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। और जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो लागत, तो अगर आपको काम आ गया तो लागत 10,000 के बजाय 50,000 भी लगेगा, 60,000 भी, 1 लाख भी लगेगा, तो लागत तो आप पूरा कर ही लोगे, कहीं न कहीं से व्यवस्था कर ही लोगे, हम व्यवस्था कर ही लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमको आपको लॉस में जब तक हैं तब तक जो है ना ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत करने में दिक्कत आ रही है, यानी ज़्यादा पैसे जुटाने में दिक्कत आ रही है। तो पहले आप ट्रेडिंग करना सीख लो सही से, तब आप लागत लगाना। ट्रेडिंग में सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट होता है प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन धीरे धीरे अगर समझना सीख गए कि कौन सा कैंडल क्या करेगा, इसका प्रारूप क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये ऊपर ले जाता है या नीचे ले जाता है, ये कितना नीचे ले जा सकता है, कितना ऊपर ले जा सकता है, ट्रेंड लाइन क्या है, किस ट्रेंड लाइन पे हमारा सपोर्ट कौन सा काम करेगा, कौन सा कैंडल काम करेगा, नहीं काम करेगा, रेसिस्टेंस पे कौन सा कैंडल काम करेगा, वो कौन सा नहीं करेगा। ये प्राइज एक्शन का ही एक पार्ट है। ये प्राइज एक्शन जब पूर्णतः आप समझ लेंगे तब आप जो है ना 10,000 के बजाय से भी 2 लाख भी कर देगा ना, कि 2 लाख लागत है तो आइए, तब भी आप आ जाएंगे। तब भी आपके पास 2 लाख की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि इसमें पैसा आता सेकंडों में है तो जाता सेकंडों में है। तो जब आता सेकंडों में सीख लीजिएगा तो सेकंडों में 2 लाख से आप प्रॉफिट भी बना लेंगे मोटा ताज़ा। तो पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके पहले आपको स्टॉक में ट्राई करना पड़ेगा। स्टॉक में ट्राई कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, ये जो है भगाने वाला सिस्टम एक तरीके से ठीक भी है। नए नए ट्रेडर जो 5,000, 10,000, 7,000 अकाउंट खुलवा लेते हैं, डिमेट अकाउंट 2,000, 3,000 रुपये लेके मार्केट में आ जाते हैं और रोज़ 500, 1,000 रुपये नुकसान करके चले जाते हैं, उनके लिए, उनके घर परिवार के लिए ठीक है। और ख़राब उसके लिए है
जिसको प्रोफेशनल ट्रेडर को ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा, जो सीखा हुआ है, समझा हुआ है, सब कुछ जानता है, वो कमाई भी ठीक ठाक कर रहा है, और उसके बाद भी उसको जो उतनी कमाई के लिए 4 गुना लागत लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए नुकसानदायक है। आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका पैसा रोज़ नुकसान होता है, आप गैम्बलिंग की तरह इसमें आते हैं, रोज़ जुआ की तरह लगा देते हैं पैसा, रोज़ हार के चले जाते हैं, तो इस आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो सीखिए, समझिए, उसके बाद लागत लगाना शुरू कीजिए। यही सेबी का नियम बन रहा है, ये आपके फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, सबके फ़ायदे के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिए। अभी मैं कमेंट पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।